अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और आज का मौजू है आठवें इमाम की विलादत। अस्सलामुअलैकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपसे आठवें इमाम के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इमाम की विलादत का मौका है, मुबारक मौका है। क्या सवालात हैं आपके? मौलाना साहब ये बताइए कि आठवें इमाम का नाम और लक़ब क्या है? आठवें इमाम का नाम लौह महफूज के मुताबिक अली है और लक़ब रज़ा है। रज़ा के माने होते हैं खुशनुदी। आपसे दोस्त और दुश्मन सब राज़ी रहते थे। आपका लक़ब रज़ा करार पाया और आपका दोनों मिला करके कहा जाता है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाना साहब ये बताइए कि आठवें इमाम की विलादत कब और कहाँ हुई? आठवें इमाम की विलादत मदीने में हुई 11 ज़िक़ाद खाली के महीने की 11वीं तारीख सन 153 हिजरी में। मौलाना साहब ये बताइए कि आठवें इमाम के वालिदैन का क्या नाम है? आठवें इमाम के वालिद माजिद हम सबके सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और वालिद माजिदमा उम्मुन नबिय्यीन जनाब नजमा खातून थी। मौलाना साहब आठवें इमाम के बारे में कोई किस्सा सुनाइए। आठवें इमाम के बारे में बहुत से वाक़यात हैं, जिसमें से हम यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाते हैं। खजूर वाला वाक़या। एक शख्स मोहम्मद बिन ईसा ने ख्वाब में देखा कि मस्जिद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सामने असहाब हैं, तश्त भरा हुआ है खजूरों से भरा हुआ तबख रखा हुआ है। तो जब ये करीब पहुँचे सलाम के रसूल खुदा को ख्वाब के आलम में, तो रसूल खुदा ने एक मुश्त खजूरें उठा करके दी। इन्होंने शुमार की तो 18 खजूरें थीं और उसके बाद जब इनकी आँख खुल गई तो इन्होंने गौर किया कि आखिर वजह क्या है, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है, क्या मेरी उम्र के 18 दिन बाकी रह गए हैं। 20 रोज़ के बाद क्या देखते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मस्जिद में आते हैं जहाँ हाजी उतरा करते थे और उस मस्जिद में आदमी के बाद वैसे ही तशरीफ़ फरमा है जिस रसूल खुदा तशरीफ़ फरमा थे, असहाब हैं, चाहने वाले हैं और तबख में खजूरें रखी हुई हैं। ये कहते हैं कि मैं गया इमाम की खिदमत में और जाने के बाद इमाम से ने मुझे खजूरें इनायत फरमाई। मैंने उनको शुमार किया तो 18 थी। मैंने कहा कि मौला इसमें और इजाफा कर दीजिए। तो इमाम ने फरमाया, ये बात दिलचस्प सुनने की बात है कि इमाम ने फरमाया कि अगर रसूल खुदा ने तुम्हें ख्वाब में इससे ज़्यादा दी होती तो मैं भी ज़्यादा दे देता। उन्होंने इससे ज़्यादा नहीं दी थी। तो मानो कि ख्वाब में देखे तो रसूल खुदा को देते हुए और फिर हकीकत में सामने अपने रूबरू देखा वही अमल आठवें इमाम के सिलसिले में, जो हमारे आठवें इमाम है, रसूल के 8वें जानशीन है। मौलाना साहब ये बताइए कि आठवें इमाम ने सिला के बारे में क्या फ़ायदा बताया है? सिले रहम के सिलसिले में इमाम ने फरमाया कि जो सिले रहम करता है, पड़ोसियों का ख्याल रखता है, तो उसके माल में इजाफा हो जाता है। मौलाना साहब ये बताइए कि आठवें इमाम ने मुनक्का खाने का क्या फ़ायदा बताया है? आठवें मुनक्का खाने के सिलसिले में फरमाया कि मुनक्का खाने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये कि इंसान की तेज़ाबियत दूर होती है और क्या कहते हैं पट्ठे मजबूत होते हैं। इसी के साथ साथ नफ्स पाको पाकीज़ा हो जाता है, रंजो गम दूर होता है। इसके अलावा बलगम दूर होता है। अच्छा ये बताइए कि इमाम ने नमक खाने का क्या फ़ायदा बताया है? आठवें इमाम ने फरमाया कि नमक जो शख्स नमक इस्तेमाल करता है, खाने से पहले थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करता है, उससे 70 बीमारियाँ दूर कर दी जाती हैं, यानी वो 70 बीमारियों से महफूज रहता है। शुक्रिया मौलाना साहब। खुदा हाफ़िज़ नाज़रीन, अगली बार आपके साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम